गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पेमेंट। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते? दो इफेक्ट होते। तो पेमेंट का भी देखो तो वो कहता है कि पेमेंट का जो दूसरा इफेक्ट होता है वो हमको डिस्कस करना है। तो पहला इफेक्ट हमेशा पेमेंट में कौन सा होगा? दो इफेक्ट होते। तो फर्स्ट इफेक्ट के बारे में अगर मैं कहूं तो हमारे पास से पैसा गया तो क्यों गया? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो हमारे पास से पैसा गया। हो सकता है कि वो कैश हो सकता है वो कैश हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपने बैंक के थ्रू पे किए। तो इट मे हैपन कि वो पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश दिया आपने, या हो सकता है कि आपने बैंक के थ्रू पे करे। तो दोनों केस में पेमेंट, एक आपने फिजिकली कैश पे करे और एक आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करे। ओके, लेकिन आप सेकेंड इफेक्ट देखो, पेमेंट क्यों करे, कोई वजह होंगी आपकी। वही इफेक्ट क्या है हमको डिस्कस करना है। हमेशा पेमेंट में एक इफेक्ट तो कैश और बैंक रहेगा ही, दूसरा इफेक्ट क्या, क्यों आपने वो पेमेंट करे हो, वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। सेकेंड इफेक्ट के बारे में, क्यों हमने वो पेमेंट करे। ओके, तो आप वन बाय वन आप यहां पे एक सुनते। तो यहां पर जो आपको नीचे में मैं डिस्कस कर रहा हूं एक एक करके। पहला, ओके, ये सेकेंड, इसमें इफेक्ट वाले पार्ट में हमारे फर्स्ट इफेक्ट तो कैश और बैंक हमेशा होगा, हमेशा हमारे पास से पैसा जाएगा। लेकिन सेकेंड इफेक्ट का, क्योंकि हमें यहां क्या दिख रहा है, क्लासिफिकेशन इफेक्ट ऑफ पेमेंट। सेकेंड इफेक्ट क्या, ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास से कैश और बैंक गई तो कुछ आएगा। ये कैश और बैंक मेरे पास से गया तो कुछ आना भी चाहिए ना। वो क्या आ रहा है, क्यों आपने पेमेंट करे हो, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज के लिए अपन पेमेंट कर सकते हैं। ओके, पहले चीज, सबसे पहले एक एक आइटम आप ध्यान से सुनते जाएंगे। सबसे पहला आपका होता है, ओके, सबसे पहला हमारा होता है, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट। आपको इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके ऐसे उसको बनाया हो। ओके, जब फर्स्ट, अब पेमेंट किन किन वजह से हो सकता है, पहला पॉइंट अपन डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्स्ड एसेट। कौन सा पॉइंट है हमारा? फिक्स्ड एसेट, और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से आपको एक एक टर्म को समझना है कि ये पेमेंट क्यों हो रही होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें वही चीज कि कैश, हमारे पास से पैसा गया तो उसके बदले में क्या आया, तो फिक्स्ड एसेट आई। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? ऐसी कोई एसेट आपने प्रॉपर्टी, डू रिमेंबर दैट, हमने जो एक दो सेशन पहले डिस्कस किए थे बेटा, उसमें देखे थे कि जो कैश, जो एसेट होती है कैश या प्रॉपर्टी होती है, और वो राइट टू रिसीव एक वो दूसरी चीज है, तो वो भी एक एसेट ही होती है। लेकिन अभी मैं कैश और प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं। अब मेरे पास प्रॉपर्टी आई, वो फिक्स्ड एसेट जो था ना, दैट इज प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी आई, वो हो सकती है कि जैसे कि ऑफिस में हम लोग फर्नीचर यूज करते, तो आप वहां पे इमेज देख सकते हैं, फर्नीचर यूज करें। आपको ये फर्नीचर है, यहाँ पे ये चेयर्स दिख रही है, ये टेबल दिख रहा है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है वो। ओके, सो हमारे पास से पैसा गया, ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या आया उसके बदले में हमारे पास, तो हो सकता है फिक्स्ड एसेट आई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो क्या चीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर? उसका एक एग्जांपल था ये फर्नीचर और एक कंप्यूटर। होती क्या चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो चीज होती है जिस फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। फिक्स्ड एसेट वो चीज होती है जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में हम यूज करते, लंबे समय तक उसको हमको बेनिफिट देती है। जैसे कि ऑफिस में कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, जो कि लंबे समय तक, 1 साल से ज्यादा तक के, हमको 4 साल 5 साल लंबे समय तक वो हमको बेनिफिट देती है, उसे हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। दूसरी चीज, फिक्स्ड एसेट वो भी चीज होती है कि वो हमने यहाँ पे बेटा रीसेल के लिए नहीं लेकर आए। हमने फिक्स्ड एसेट रीसेल के लिए नहीं लेकिन है, वो हम बिजनेस में हमको बेनिफिट देती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एप्पल कंपनी की पेंसिल है, तो कोई ये रीसेल करने के लिए हमने खरीदी कि नहीं? रीसेल करने के लिए पेंसिल खरीदी नहीं गई है। सो तो फिर यहाँ पे तो क्यों ये, लेकिन मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है क्योंकि मुझे ये लंबे समय तक बेनिफिट देंगी, 4 साल 5 साल तक। ये रीसेल कर लेनी नहीं है, ये मुझको बेनिफिट देंगी बिजनेस करने में ज्यादा लंबे समय तक, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने कुछ आपको दिया कि फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गई, ऑल दीज आर फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग हो गई। ओके, अब इस चीज को समझेंगे कि कर गया।
अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम देखते हैं बेटा, समझ अच्छे से ध्यान से सुनेंगे हर एक चीज को। मैंने कहा कि मेरे पास से कैश गई, मगर उसके बदले मेरे पास कुछ आना चाहिए। एंटिटी यहाँ पे अपन है, अपन ये एंटिटी है, ओके। अब हमारे पास से ये कैश गई, ये कैश गई, एंटिटी कैश हो या हो सकता है अपन बैंक के थ्रू पे करते, बैंक ये गई। उसके बदले में हमारे पास क्या आया बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टी। डू यू रिमेंबर दैट पार्ट, वो प्रॉपर्टी वाला जो हमने डिस्कस किए थे, कैश और बैंक गई और हमारे पास पैसा गया हमारे पास से, और उसके बदले में हमको कोई प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो लंबे समय तक हम यूज करते हैं बिजनेस में, वो हमको लंबे समय तक बेनिफिट देती है ना, 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो पेंसिल में बोले मैं अगले पिछले 3 साल 4 साल से 4 साल से इसको यूज कर रहा हूँ और चलेंगी ये। तो ये होती है हमारी फिक्स एसेट, ठीक है। कौन सी एसेट होती है बेटा, फिक्स एसेट हम उसको कहते हैं। तो पहला पार्ट हमने देखा, हमारे पास से कैश गई, उसके बदले में प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट। और वो 2 तरह की फिक्स एसेट, एक होती है टेंजिबल, मैं यह डिस्कस कर रहा था, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। व्हाट इज टेंजिबल, जो फिजिकल फॉर्म में हमको बेनिफिट दे रही 4 साल 5 साल। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल हो गया, मैं आईपैड यूज कर रहा हूँ, वो कैमरा जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है वो। तो ऑल दीज आर फिक्स एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमको सर्विस और बेनिफिट, हमें को सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करती है और जिसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है लंबे समय तक, वो फिक्स एसेट है। इट मे हैपन दिस फिक्स एसेट मे बी इंटेंजिबल एसेट। व्हाट इज, ये 2 पार्ट में, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल, मैंने डिस्कस किया था 1-2 सेशन पहले हमने बात की थी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। व्हाट इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल वो चीज होती है कि वो आपको बेनिफिट तो लंबे समय तक दे रही है, लेकिन उसका कैसे कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता कोई। जैसे कि गुडविल, तो गुडविल रेपुटेशन तो आपको बिजनेस में लंबे समय तक बेनिफिट तो देती है, क्योंकि आपका गुडविल है, वो गुडविल की वजह से लोग आपके पास आते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता कि चलो आज भी बैग में पैक करते गुडविल और लेके जाते। अब मैंने आपको बताया था, और एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको बताता हूं मैं कौन सी स्लाइड के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको हमेशा दिमाग में आपके घूमते रहना चाहिए वाली स्लाइड। कौन सी स्लाइड दिमाग में घूमते रहना चाहिए बेटा, अभी बताता हूं मैं। कहां गया, ये वाली याद है आप लोग को, हमने डिस्कस किए थे कि ये आपके हमेशा ध्यान में रखना आपको कि ये वाली बात कर रहा हूं अभी मैं आपको, प्रॉपर्टी वाले बात कर रहा हूं। तो मेरे पास से पैसा गया, लेकिन उसके बदले में मेरे को उसका इफेक्ट हो सकता है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी की सिर्फ बात करो, मैं फिक्स एसेट, टेंजिबल है और इंटेंजिबल हो सकता है, इसको फिक्स एसेट कहते हैं प्रॉपर्टी। तो टेंजिबल, इट में भी इंटेंजिबल, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी हो सकता है वो, तो वो कोई भी फिक्स एसेट हो सकती है। अब पेटेंट क्या होता है, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पहले भी कहूं ट्रेडमार्क, चलो पेटेंट क्या होता है, कैसा होता है, जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हो साइंटिस्ट लोग, और क्या करते वो एक रिसर्च करते, वो एक पर्टिकुलर चीज पकड़ लेते और उस पे रिसर्च करते रहते, ढूंढते रहते ना, कोई इन्वेंशन कर दे, और वो इन्वेंशन कर ली, सपोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें बोल दी देखो हमने ये की, जो ये हमने इन्वेंट करे, इस तरीके से इन्वेंट करे। अब वो जो बिजनेस माइंडेड वाला इंसान होगा वो क्या करेगा कि वो चीज को पकड़ लेंगे और वो चोरी करके अपना बिजनेस करना शुरू कर देगा। फॉर्मूला कोई रहा है ना, कोई जैसे मेडिसिन का कोई फॉर्मूला है, तो उसने कोई साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया और पब्लिक में आके बोल दिया उसने सपोज से, तो वो क्या करेगा, जो बिजनेसमैन होगा वो फॉर्मूले को चोर के हो सकता है अपना बिजनेस करे, और मेहनत साइंटिस्ट ने किया और कमा कोई और रहा है, इसलिए उसको रजिस्टर्ड करा लेते हो, उसको पेटेंट कहते हैं बेटा। तो फिर कोई फॉर्मूले को और कोई यूज नहीं कर सकता, दैट इज पेटेंट। तो वो भी हमको बेनिफिट देता है बिजनेस में, आपके पास ही पेटेंट है, कोई और यूज नहीं कर सकता, तो लंबे समय तक वो हमको बेनिफिट देता है। ट्रेडमार्क जो होता है, तो ट्रेडमार्क हम जैसा मैंने पिछली बार में एग्जाम्पल दिया था, डोमिनोज, KFC है ना, ये आप देखते हैं, पिज्जा, या आप जो ये ट्रेडमार्क होते हैं उनके, तो वो जिस तरीके से लिखा रहता है कोई और यूज नहीं कर सकता। कल तो आपने अपने घर के सामने खोल दिया, आपने डोमिनोज शुरू होगा, डोमिनोज पिज्जा बेचते हैं डोमिनोज का, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे आपको, उनका ट्रेडमार्क है, आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आई चीज। तो जो लंबे समय तक हमको बेनिफिट देती है बिजनेस में, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जिसकी लाइफ ज्यादा रहती है, बेनिफिट देती, वी कॉल इट फिक्स एसेट। फर्स्ट पार्ट। अब एक एक करके समझना, हमारे पास से कैश, हमेशा जितनी भी चीजें मैं बात करूं कैश जाएंगी और उसके बदले में क्या हो रहा है हमको देखना। अब सेकेंड मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा यहां पे एक्सपेंसेस, जो आपको ऊपर दिख रहा है ना ये एक्सपेंसेस, इसके बारे में अपन बात करें। अब इसको ना एक्सपेंसेस भी कहते हैं और इसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नाम से भी बुलाते हैं। ये क्या चीज होती है अब आप इसको समझेंगे अच्छे से, रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अब वही बात आती है सर कि हम डिस्कस यही कर रहे हैं बेटा कि कैश का इफेक्ट, पेमेंट का इफेक्ट क्या हो रहा है दूसरा। तो हमारे पास से कैश गई, उसके बदले में हमको कुछ मिल रहा है, तो ये एंटिटी है बेटा,
हमारे पास से यह पैसा कैश के फॉर्म में क्या है, बैंक के थ्रू गया, किसी कोई पार्टी को हमने पे करे, ठीक है। अब उसके बदले में क्या हुआ हम लोगों को, यहां पे जब एक्सपेंस की बात करते ये वाले, तो एक्सपेंस बोलू, रेवेन्यू एक्सपेंस उसको बोलते था। इसके बदले में या तो हमें गुड्स मिला है, या तो फिर हमें जस्ट वन, ओके, या तो हमें गुड्स मिला है, कोई सर्विसेज मिली है, या बेनिफिट मिला है। मगर ये बेनिफिट बता रहा हूं मैं कौन सा बेनिफिट मिला, या वो जो कंज्यूमेबल जो मैंने आपको बताया था, ये चीज हमारे पास है। लेकिन इस चीज का जो हमको बेनिफिट मिल रहा है, ये गुड्स जो आया है ना, सर्विसेज जो मिली, जो बेनिफिट है, ये कंज्यूमेबल है, वो हमको सिर्फ एक ही पीरियड में, लिमिटेड पीरियड में उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक्सपेंस बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं उसको। लेकिन लंबे समय तक अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो फिर वो क्या हो जाता है बेटा, उसको फिर फिक्स्ड एसेट के नाम से बुलाते हैं। तो अगर गुड सर्विसेज और ये बेनिफिट और ये कंज्यूमेबल ये आ रहा है आपका, ये अकाउंटिंग पे एक साल के लिए सिर्फ हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन ज्यादा समय तक अगर वो उसका बेनिफिट 4 साल 5 साल का मिल रहा है, 1 साल से ज्यादा, देन दैट इज अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और ये चीज हो गई आपका फिक्स्ड एसेट, और ये हो गया आपका बेटा एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंस होता है हमारा। अब हमको अगर अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है, तो कुछ चीजें समझना, आगे हम और बढ़ेंगे जब एडवांस चीजें जब हम बात करेंगे बेटा। जब हमको बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लगाना होता है बेटा, तो हम लोग उसी साल के जो एक्सपेंस और इनकम होते हैं उसी को कंसीडर करते, क्योंकि हमको उस साल का प्रॉफिट पता लगाना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो फिक्स्ड एसेट लंबे समय तक बिजनेस को बेनिफिट देती है, और जो एक्सपेंस है सेकेंड पार्ट वो हमको छोटे सा, मगर ये चीज नीचे याद रखना, गुड्स आए, सर्विसेज आए, वो जो या जो फिर जो बेनिफिट लेकर छोटे पे, जैसे एम्प्लॉय के मैं एग्जांपल देता हूं। अब जैसे एम्प्लॉय हो गया बेटा, उसने 1 महीना काम किया, बेनिफिट दिया, उसने हमने उसको पैसे दे दिए। ऐसा थोड़ी ना उसको 1 महीने की सैलरी दी, बोला चल 5 साल तक काम कर, वैसा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो बेनिफिट शॉर्ट पे अकाउंटिंग पीरियड के, उसे 1 साल के लिए होता है, उसके 1 साल के अंदर ही उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो वी कॉल इट एक्सपेंसिव। अब थर्ड कैटेगरी, पहला मैंने बोला एसेट, दूसरा मैंने बोला एक्सपेंस, और फिक्स्ड एसेट को एसेट भी बोल रहा है, एसेट, सेकंड एक्सपेंस, और थर्ड में आता हूं। थर्ड कैटेगरी जो है हमारा, कि देखो आपका आउटफ्लो, तीनों में क्या चीज हो रहा है बेटा, आउटफ्लो पेमेंट हो रहा है। देखो यहां पर भी मेरे पास से पेमेंट गई, यहां पे भी पेमेंट गई, उसके बदले मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है। इस केस में यहां पर मेरे पास गुड सर्विसेज बेनिफिट कंज्यूमेबल आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये बेनिफिट को इससे कंपेयर मत कर, मैं यहाँ पे भी मैं बेनिफिट बोलता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक बेनिफिट होता है। यहाँ पे 1 साल के अंदर का ही वो बेनिफिट होता है, कम पीरियड के लिए होता है, ओके। अब मैं थर्ड कैटेगरी पे आता हूं। मैंने बोला थर्ड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी में क्या हो रहा है बेटा आपका, उसको हम कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं हम उसको, लॉस। अब अकाउंटिंग तो हमको करना है बेटा, है ना। अब अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो क्या हुआ हमारे पास से लॉस, यहां पे सर लॉस में पेमेंट कैसे हुई। अब आप सोचेंगे कैसे हो रहा है, ठीक, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इसके। अब आप गए, कोई बिजनेसमैन था, वो बढ़िया बिजनेस के पैसे लेके मॉल में गया, मॉल में घूम रहा था, वो पिक पॉकेटर जा रहे, चोर लोग जा रहे थे, उसने आपका वॉलेट चोर लिया, पैसा तो गया ना आपके पास, तो कैश का आउटफ्लो तो हुआ ना। अब वो पहली कैटेगरी में भी नहीं बैठता, दूसरी कैटेगरी में भी नहीं बैठता, क्यों, कैश का आउटफ्लो हुआ, लेकिन उसके बदले में बेटा क्या, उसके कैश का आउटफ्लो हुआ, लेकिन उसके बदले में क्या प्रॉपर्टी आई क्या कोई, नहीं, तो पहले इसमें फिट नहीं बैठता हो। अच्छा, कैश का आउटफ्लो हुआ, उसके बदले में क्या कोई गुड सर्विसेज बेनिफिट कंज्यूमेबल आया क्या, नहीं, तो दूसरे इसमें भी फिट नहीं बैठता। कैश का आउटफ्लो जरूर हुआ, लेकिन वो नुकसान हो गया, वो क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, तो उसके बदले में हमको लॉस, कैश गया, आया कुछ नहीं, तो वो लॉस मिला हमको। अब ये लॉस होता है बेटा आपका यहाँ पे, जैसे कि और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है। अब यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है कि आपको अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बहुत सारा वर्क, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत से वर्कर होते। तो जब मेरी आर्टिकलशिप होती थी, जब मैं सीए कर रहा था, बहुत पुराना, आई बिकेम सीए इन 2011, बहुत 10 साल, उससे भी पहले आर्टिकलशिप 2007-8 की बात है, जब आर्टिकलशिप करा करता था पुणे में। तो एक कंपनी थी, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गोदरेज कंपनी। तो वो कंपनी में क्या होता था कि बहुत सारे वहां पे वर्कर होते थे। एग्जांपल दे, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्कर्स बहुत होते, तो अगर कभी कोई वर्कर को लग गया है ना, काम करते करते कुछ हो गया, तो उसको कंपनसेशन देते। क्या देते बेटा, कंपनसेशन देते। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। तो उसको क्या देते अपन, कंपनसेशन देते आप। तो आप कंपनसेशन क्या देते भाई, उसको नुकसान हो गया, बेचारे को लग गया, हाथ पैर टूट गया,
तो उसको ऐसे कंपनसेट करने के लिए अपन कुछ पैसे देते। तो हो सकता है कि वो कंपनसेशन बाय लॉ हो, मतलब कोई उसने बोला, किसने बोला आपको, कोई एक्ट ने बोला, कोई कानून है उसके पीछे, उसने बोला कि नहीं वो पे करना है आपको, तो हमने पे करेगा। अब कभी कोई लॉ भी रहते हैं कि भैया कंपनसेशन कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको कंपनसेशन पे करते हो बेटा। कभी ऐसा होता है कि आपको कोई लॉ नहीं कहता, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है कि वो अपने इंप्लॉइज का, वर्कर का ध्यान रखते हैं, तो अगर कुछ हुआ तो उनको पेमेंट करता है, ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। तो मेरे को पता पैसा दी, उसके बदले बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा ना यहाँ पे, उसको तो लग गया इसलिए आप पैसे दे रहे, बेनिफिट कुछ मिला क्या, नहीं, तो उसको हम कहते हैं लॉस। तो हमारे पास से बेटा ये एंटिटी कोई पार्टी को कैश या बैंक के थ्रू पे जरूर करता है, लेकिन उसके बदले में हम लोग को नुकसान हो रहा है, उसके बदले में नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको उसके ना प्रॉपर्टी मिली, ना गुड सर्विसेज बेनिफिट है कंज्यूमेबल, वो आया तो एक्सपेंस है, फिक्स एसेट हुआ, अगर प्रॉपर्टी आती है तो फिक्स एसेट है, और अगर जाता है और उसके बदले में कुछ नहीं आ रहा, मतलब लॉस हो गया, वो डूब गया पैसा, वो तो उसको हम लॉस आया, तो वो लॉस हो गया अपना, समझ में आई चीज, तो लॉस को बुक तो करना पड़ेगा ना, वो एक इवेंट हो गई आपकी। अगर कोई किसी ने बटवा आपका चोरी कर लिया तो वो एक इवेंट हो गई आपकी, उसका एक मॉनिटरी टर्म है ना, उसको फाइनेंशियल मैटर, उसका आप उसको कैलकुलेट, तो वो नुकसान को अपने को लिखना तो पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है। तो ये एक चीज हुई बेटा हमारी कि कोई पेमेंट होती है, वो पेमेंट मे बी फॉर द एसेट, इट मे बी फॉर द एक्सपेंसेस, और इट मे बी अ लॉस। आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल ऑफ लॉस, लाइक द चोरी हो जाना, वॉलेट चोरी हो गया है ना, कंपनसेशन टू वर्कर्स, वो एक हो गई। सो मेनली जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, मेनली ये इसी पे बेस है, मतलब दे आर गोइंग टू आस्क यू फाइंड आउट द asset, expense or loss. They will give you some points like 10 to 15 points they will give you, and we have to read those points and find out whether it is expense, fixed asset, expense or loss. Just we have to find it out. But in addition to these 3 points, we have more payments. So मैं भी उन पेमेंट्स के बारे में भी आपसे बात करता हूँ। ये 3 मेनली पूछा उसने, लेकिन हम और डीप में जाएंगे बेटा, और डीप में जाएंगे और देखेंगे इसके अलावा और क्या हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है बेटा, और क्या हो रहा है। अब और कौन सी पेमेंट होती है, 3 तो मेन, इसके अलावा भी कुछ और होती है, ठीक है। तो पहला हमारा समझ आना जाना ही चल रहा है, ठीक है, पेमेंट और इसके बदले में क्या आ रहा है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी अपने को यहाँ पर क्या हुआ, ये कैश और ये बैंक हुआ थर्ड केस में, लेकिन उसके बदले में क्या मिला, नुकसान मिला। उसके बदले में क्या मिला बेटा, नुकसान हमको मिला, और किसके बदले में क्या मिला, लॉस मिला ना आपको, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे बेटा, थर्ड हो गया ना हमारा। अब फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, प्रीपेड। तो मैं इसको कंटिन्यूएशन में पेमेंट वाला ही पार्ट है, पेमेंट का इफेक्ट है। तो पहला इफेक्ट तो पैसा गया, दूसरे उसके बदले में क्या, उसके बदले में एसेट आई, या एक्सपेंस के बदले में, या लॉस के बदले में पेमेंट हुई। मैं लिखता हूं यहाँ पे चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है बेटा आपका प्रीपेड, इसको एडवांस भी कह सकते हैं आप, एडवांस्ड और प्रीपेड जो भी नाम से बोलो। कभी कभी ऐसे कोई खर्चे होते हैं, कभी कभी कोई ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट जो होता है उस साल से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, उस साल से क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल कहता हूं, मैंने कहा कि आपने, यहां पे एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये आपका ईयर यहाँ पे, और अभी आगे पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है आपका 31 मार्च को। तो सपोज शुरू हुआ 1/4/2021 को, 20 ले लेते इसको, ठीक है, और ये खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को, साल खत्म हुआ। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन सपोज आपने यहाँ पे कोई पेमेंट कर दी, साल के आखिरी में आपने कोई पेमेंट करे, और वो पेमेंट है ना जो, वो आपने आगे अगले साल की भी कुछ पेमेंट यहाँ पर कर दी, आपने नेक्स्ट ईयर की भी कुछ पेमेंट आपने यहाँ पे कर दी। जैसे कि आपने कोई रेंटल था, अभी रेंटल था तो आपने 31 मार्च तक की कर दी, आपने आगे की भी कर दी। आप ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो, अगर आप सोचते हो कि सर पेमेंट करे मतलब खर्चा है, बिल्कुल गलत। अभी क्या है, जब तक अपन अकाउंट्स पढ़ते नहीं, कॉमर्स की दुनिया में आते नहीं, अपने को खर्चा लगता था कि जेब से पैसे गए तो ही खर्चा है। ऐसा नहीं है बेटा, जेब से पैसे गए खर्चा ऐसा नहीं होता। कॉमर्स के इसमें एक्सपेंस का मतलब होता है जब अगर आपको कोई बेनिफिट मिला तो ही आप उसको एक्सपेंस मानोगे, तो ही आपको एक्सपेंस मानोगे। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट तो यहाँ पे कर दिया, कहाँ पेमेंट करा बेटा, मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को क्या मिला, क्या अभी नहीं, बेनिफिट अभी तक के मिला, यहां पे लिखता हूं मैं, बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड। साल के आखिरी तक बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, तो ये बेनिफिट रिसीव्ड कब होगा, बेनिफिट मेरे को रिसीव्ड होने वाला है इस साल खत्म हुए बाद।
तो जो चीज का बेनिफिट नहीं मिला वो उस साल का एक्सपेंस नहीं होता, ये चीज ख्याल रखना। जो चीज का बेनिफिट नहीं मिला वो उस साल का वो एक्सपेंस नहीं मान सकते। सर पेमेंट करे ना, करे होंगे पेमेंट, तो वो एडवांस पेमेंट कर दिया आपने, प्रीपेड बोलते हैं उसको, लेकिन वो उस साल का एक्सपेंस नहीं मानेंगे अगर वो उसका बेनिफिट आपको उस साल नहीं मिला तो उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला, आपने एडवांस में पे कर दिया, उसको प्रीपेड भी बोलते। तो ये भी एक हो सकता है कि आपने कैश जो दिए बेटा उसके बदले में पहली कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा कि एसेट वाले इसमें, ठीक है, मतलब उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिक्स एसेट वाले इसमें फिट नहीं बैठ रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। सेकंड इसमें गुड्स सर्विसेज बेनिफिट अभी मिले नहीं है। थर्ड लॉस नहीं हो। अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपने जो पे कर उसका बेनिफिट आपको अभी मिला नहीं है, मिलने वाला अगले साल, तो इस साल का खर्चा नहीं हुआ, अगले साल का खर्चा मानते, ठीक है। तो ये एक होता है हमारा, इसके लिए भी वो पेमेंट जा सकती है। अब मैं आता हूं बेटा, ये हो गया फोर्थ पॉइंट हो गया बेटा। अब मैं यहां पे लिखता हूं फिफ्थ पॉइंट, ऊपर लिखता हूं फिफ्थ पॉइंट। ये जो फिफ्थ पॉइंट है बेटा आपका, ये जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, इसको कहते हैं डेफर्ड, इसको क्या कहते हैं बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उसका एग्जांपल एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ, एडवर्टाइजिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा? कभी कभी अभी ना फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा। कभी कभी कोई देखो नाम से लग रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, नाम से लग रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो आपने सेकेंड पॉइंट में बात करे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होता है जिसका बेनिफिट आपको उसी साल मिल गया, उसी साल मिल गया। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे खर्चे कर देते बेटा, ऐसे खर्चे हम लोग कर देते जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से 2 साल 3 साल ज्यादा समय तक के उसका बेनिफिट मिलता है। उसका एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट, उसका एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट कि हमने एडवर्टीजमेंट करे, हैवी एडवर्टीजमेंट करे और उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, हम लोगों को लंबे समय तक मिल रहा है। बेनिफिट एडवर्टीजमेंट करे तो अब 1-2 साल 3 साल तक उसके कस्टमर हमारे पास आए, इतना हमने हैवी एडवर्टीजमेंट करे। अब होता है क्या, जब एडवर्टीजमेंट आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से कर, उसका बेनिफिट 2 साल से ज्यादा, अब बेनिफिट उसी 1 साल से ज्यादा हो रहा है, मतलब 2 साल 3 साल तक हो रहा है। अब यहाँ पे उसी साल के अंदर अगर बेनिफिट मिलता तो सेकेंड पॉइंट में आ जाता था आपका यहाँ पे एक्सपेंस में, लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक पूरा नहीं मिला, कुछ मिला, कुछ आगे मिलने वाला है, तो उसको हम कहते हैं बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यही तो लग रहा है यहाँ पर देखो, यहां पर आप बोलेंगे सर यही तो लग रहा है हम लोगों को कि 1/4/2020 को साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ, और ये 31 मार्च 22 को, और उसके बाद 31 मार्च 23। तो मेरा तो ईयर यहां पे एंड हुआ बेटा, लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को ये 1 साल और ये आगे, सपोज मैंने अंदाजे से बोला कि वो एडवर्टीजमेंट का मैंने यहां पे खर्चा किया, इस साल एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, मगर उसका बेनिफिट मुझे कब मिलने वाला है बेटा, अगले 20 साल तो मिला मुझे बेनिफिट, लेकिन और बेनिफिट मुझे मिलना बचा है, वो आने वाले आगे के आने वाले सालों में उसका बेनिफिट मुझको होने वाला है। अब मेरे सामने आप शायद सोच रहे होंगे, सोचना भी चाहिए आपने कि सर ऐसा क्यों कि जो फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, उसमें भी बेनिफिट आगे मिलने वाला था, है ना, और जो फिफ्थ पॉइंट इसमें भी बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन क्या होता है उसमें एक फर्क है बेटा। जो आपका फोर्थ पॉइंट है ना बेटा, उसमें स्पेसिफिकली पता रहता है कि आपने कितना ज्यादा दिया, उसका बेनिफिट कितने दिनों तक अगले साल मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने मार्च मंथ में अप्रैल मई का रेंटल पे कर दिया, तो यहाँ पे मेरा 31 मार्च 2021 को साल खत्म हो रहा, मैंने यहाँ पे पेमेंट करा रेंट की और अगले 2 महीने की कर दी, अप्रैल मई की भी दे दी एडवांस पे, तो स्पेसिफिक पता रहता है कि अप्रैल मई में हमको उसका बेनिफिट मिलने वाला है बेटा, तो इसके लिए ये कैटेगरी में आता है। लेकिन यहां पर ना स्पेसिफिकली नहीं पता रहता कि एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट जो हमने करे वो कब तक मिलेगा, वो अंदाजे से आप कहते हैं कि नहीं और आगे के 2 सालों में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजे वाली बात आ जाती है कि आपने जो खर्चा करे उसका बेनिफिट अगले 2 सालों में आप अंदाजे से कह रहे हो, हमको एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते कि इस साल में कितना बेनिफिट होगा, इस साल में कितना, इस साल में वो एडवर्टीजमेंट की वजह से हो सकता है इस साल ज्यादा कस्टमर आए, इस साल कम आए, तो इस साल क्या हो सकता है कम आए, इस साल ज्यादा है, वी डोंट नो, तो हमको अंदाजे से बोलते कि 2 साल बेनिफिट उसका मिलेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेंस इस साल का नहीं, फिर इधर पे एक्सपेंस मानते हैं उसको, इधर का जितना हुआ मतलब 3 साल के लिए पे करते कुछ थोड़ा इधर, फिर अगले 2 सालों का एक्सपेंस मानते हैं उसको।
लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पता रहता है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, 2 4 5 महीने का रहता है बस ये। तो आपने देखिए स्पेसिफिक पता रहता है कि हाँ भाई रेंटल दिए, अप्रैल मई का दिए तो ये, लेकिन 2 महीने अगले अगले 2 महीने में इसका बेनिफिट मिलने वाला है अगले साल के। मगर यहाँ पे अपने को नहीं पता था एग्जैक्टली, अंदाजे से बोलते हैं अपन कि उसका बेनिफिट अपने को कितना मिलेगा, मतलब कितने पीरियड में मिलेगा। ये डिफरेंस रहता है प्रीपेड और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ी छोटी छोटी सी बातें है ना, मगर ये हमको पता रहना बेटा चाहिए। अब हम आपको और कुछ भी बताते हैं। ये हो गया आपका प्रीपेड, ये हो गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक आपको अभी इतना नॉलेज नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं नॉलेज नहीं, आपको डांट नहीं रहा हूं, अभी इतना एडवांस लेवल पे आप आए नहीं। एक होता है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो आपको पढ़ाऊंगा, उसका बैकग्राउंड है आपको फाउंडेशन, वो मैं आखिरी चैप्टर पढ़ाऊंगा, सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक 26 होता है, वो अलाउ ही नहीं करता एडवर्टीजमेंट को ऐसा डेफर्ड करने, मतलब अगले 2 सालों का खर्चा मानने के लिए, ठीक है। तो फिर बोलेंगे सर आप तो आप हमको सिखा रहे हो यहाँ पे कि एडवर्टीजमेंट अगर हैवी की उसका बेनिफिट आगे मिलेगा तो अगले 2 साल का मान लो। हाँ, ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है, सब ऐसे ही, इसको बुक्स में भी ऐसे ही लिखा रहता है कि हाँ ऐसे कोई खर्चे जिसका बेनिफिट आपको आगे 2 3 साल का अंदाजा आप लगा लो। लेकिन अभी इतना टेक्निकल आपको पता नहीं होता है सब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो आपको बोलता है कि नहीं ऐसे खर्चों को भी आप उसी साल का खर्चा मान लो। लेकिन हम उस चीज को भी अवॉइड करेंगे, उस चीज के बारे में बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उतने एडवांस लेवल पे आप पहुंचे नहीं। और इनिशियल स्टेज पे इसी तरीके से मतलब आपके बुक्स में सी इंस्टीट्यूट के सब इसी तरह बात की गई, तो हम वैसे ही बात करेंगे, ठीक है। अभी भूल जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जब समय आएगा, जब उतने पूरा डिटेल में आपको इंटर में रहता है सब, तो जब बात करेंगे अपन। अभी इतना समझेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट अगले 1 2 सालों में भी और हो जा रहा है हमको। मगर वो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर्टी तो नहीं आई और आप पूरा उस साल का खर्चा नहीं मान रहे, क्योंकि उसका बेनिफिट पूरा उस साल नहीं मिला, आगे भी हमको मिलने वाला है। सो वी कॉल इट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पेमेंट हुई और उसके बदले में बेनिफिट कुछ इस साल मिल रहा है, कुछ आने वाले सालों में मिल रहा है। समझ में आया क्या बोले हमने आपसे? ओके, अब उसके बाद आता हूं मैं, 5th हो गया। अब उसके बाद आता हूं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट मैं कहा यहां पे लिखता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे 6th पॉइंट है आपका, यहां पे लोन गिवन। लोन गिवन, व्हाट इज लोन गिवन? अब लोन गिवन है बेटा, अब लोन आपने किसी को दिए, लिए नहीं है, दिए है, तो पेमेंट आपके पास से वो गई है। लोन आपने किसी को दिए हो बेटा, तो आपके पास से वो पेमेंट गई है। तो पेमेंट गई है तो लोन आपने किसी को फ्री में तो नहीं बांटे बेटा, किसी को आपने पैसा दी तो आगे चल के उससे पैसा आप लोगे, तो ये आपकी एसेट होती है। आपको राइट टू रिसीव है ना, उससे पैसा लेना है वापस अपने को, राइट टू रिसीव है, तो ये एक एसेट होती है। तो इसमें भी हमारे पास से पैसा जाता है। तो ये भी हो सकता है पैसा जाने, तो उसके बाद क्या क्या रीजन है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी लिए, हो सकता है आपने कोई गुड्स सर्विस बेनिफिट्स कंज्यूमेबल आपने लिए, हो सकता है कोई लॉस हुआ तो पैसा गया, हो सकता है प्रीपेड के लिए दिए, हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, हो सकता है लोन दिया आपने किसी, ठीक है। अब मैं आता हूं बेटा यहाँ पे 4th पॉइंट, 5th हो गया बेटा, एक मिनट सॉरी। अब मैं आता हूं यहाँ पे 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट आपसे कहता है यहाँ पे लोन गिवन हमने कर दिया, ठीक है। 6th पॉइंट आपसे कहते, एक सेकेंड, ये हाँ 6th पॉइंट आपका रीपेमेंट ऑफ लोन। अच्छे से समझना, रीपेमेंट ऑफ लोन। व्हाट इज रीपेमेंट ऑफ लोन? हमने कोई लोन लिए थे, उस लोन को हम वापस कर रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब हमने कोई लोन लिए थे, उसको क्या करें हम, वापस कर रहे हैं। तो वापस दे, तो हमारे पास जब भी पेमेंट हमारे पास से जा रही, सपोज अपने आईसीआईसी बैंक से लोन लिए, अब उसको वापस करना है, तो हमारे पास कैश जा रही है। तो कैश क्यों जा रही है? जो लोन लिए थे उसको वापस कर रहे हैं। तो ये 6 कारण हो सकते। कौन से 6 कारण हो सकते हैं? पहला, आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो उसके बदले में पैसा दिया। सेकंड, कोई एक्सपेंस है तो क्यों पैसा दिए, क्योंकि कोई गुड्स आया, सर्विस हुई, बेनिफिट्स हुए, कंज्यूमेबल है, उसी साल के लिए हुआ, वो हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट इज एक्सपेंसिव। तीसरा, कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो जब हमारे पास किसी ने चोरी कर लिया, किसी को कंपनसेशन दिया हमने। ओके। 4th, प्रीपेड, बेनिफिट इस साल नहीं, अभी 1 2 महीने साल के खत्म हुए बाद उसका मिलने वाला, तो बेनिफिट नहीं हुआ तो खर्चा नहीं है इस साल का। जिस साल बेनिफिट है तो उसी साल का खर्चा। जब तक कॉमर्स में नहीं, जब तक लगता था कि जेब से पैसा गया तो ही वो खर्चा है, ऐसा नहीं कि जेब से पैसा गया तो ही वो खर्चा है। जेब से पैसा नहीं, कि हमारे इसमें एक्सपेंस बोलते जब हमको बेनिफिट मिला, जब वो साल का हमारा एक्सपेंस कहलाता है। ओके। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर मैंने 6 बताया आपको। अच्छा, ये 6 पॉइंट रिपीट हो गया, ये 7th कर लेते। ओके।
अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा 6 पॉइंट क्या हुआ, लोन गिवन। लोन गिवन का मतलब क्या हुआ, आपने किसी को लोन दिए तो हमारे पास से पैसा गया। रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब हमने किसी से लोन लिए थे, अब उसको वापस कर रहे, कैंसलेशन ऑफ लाइबिलिटी। आपने किसी ने लोन लिए तो वी आर लाइबल टू पे, इट्स मींस लाइबिलिटी फॉर अस, किसी को पैसा देना है हमें, एंड व्हेन यू आर पेइंग इट यू आर कैंसलिंग द लाइबिलिटी, तो दैट इज द रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इस जगह से हमारी पेमेंट जाती है। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहने जा रहा हूं रिलेटेड टू एक्सपेंसिव बेटा। कभी कभी क्या होता है, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कोई चीज होती है कि जिसमें आप लोग डील नहीं करते हो, जिसमें आप क्या करते हो बेटा, डील नहीं करते हो, लेकिन वो इंसिडेंटल हो जाती, इंसिडेंटल होती है। एक काम करता हूं, ये पार्ट को मैं जब क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा जब मैं वहां पे कनेक्ट करता हूं, या तो फिर ठीक है जब मैं उसको कनेक्ट करता हूँ, डोंट वरी। तो अभी सिर्फ आप ये 6 याद रखो, रिलेटेड टू सेकंड है जो रिसिप्ट वाले पार्ट में भी आ सकते हैं, तो मैं वहां डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो अभी इसको अपन यहाँ पे 6 पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो लिखा करो, लिखते नहीं तो बहुत गड़बड़ है बेटा, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये लिखा करो, ओके, इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते, देखो नोट्स में तो सब लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तो उसको यहाँ पे कुछ ऐसा एरो बनाता है, एक्सप्लेन करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए बहुत वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है। तो ऐसी तैयारी करना कि रिवीजन के वक्त हमारे पास से क्या हुआ बेटा, वो जल्दी जल्दी हमसे रिवाइज होते जाए। तो इस तरीके से आपसे लिखना चाहिए, जैसे मैं लिखता आप भी लिखा करो, इवन दो नोट्स में मेंशन है तो भी, ओके। अब मैं आते हैं, अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अपने को बताना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स आर एसेट्स विच एक्सपेंसेस विच लॉसेस। सीधा सीधा बोलो कि वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि भाई साहब इसमें से एसेट कौन है, एक्सपेंस कौन है और लॉस कौन है। इतना उसने आपसे पूछा है, उसका जवाब देना है हमको कि उसमें एसेट है, एक्सपेंस है कि लॉस है। बस पूछा ये 3 ही था आपको शुरुआत की, ठीक है, मगर अपन ने और चीजें भी डिस्कस की। अब ध्यान से सुनो, यहीं पे आप लिखते जाना, ठीक है। आप चाहो तो आपके पास ये नोट्स होंगे ना, ऐसे नोट्स होंगे आपके पास, यहाँ पे अभी मैं 7th क्वेश्चन पे आपके नोट्स है ना, एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस, यहाँ पे हो। तो आपने चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप इसके सामने भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है वो, इनका एक्सपेंस है, एसेट है कि लॉस है, यहाँ पर भी लिख सकते हो। पूरे पॉइंट में भी एल तक डिस्कस करो। ये चाहो तो आपकी जो नोटबुक इसमें क्वेश्चन नंबर 7 लिखो और ए बी सी क्या है, ए क्या है वो हमको लिखते जाओ, ठीक है, सिंगल वर्ड में हमको बोलते जाना बेटा, ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, अच्छे से समझना बारीकी से। हमने रेंट पे करे लैंडलॉर्ड को, तो हाँ क्या होता है, 1 महीना हम यूज करते फिर अपन रेंट पे करते, मतलब हमको उसी साल के अंदर उसका बेनिफिट मिल गया। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर हो सकता है अपन एडवांस पे करें तो हमको बेनिफिट हो सकता है साल खत्म हुए बाद मिलेगा, 2 महीने 3 महीने बाद। नो, मैंने क्या कहा, हमेशा नॉर्मल सोचो, नॉर्मल सोचा करो। अब नॉर्मल चीजें क्वेश्चन में बोलेगा तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एडवांस आप 2-3 महीने का, वो होता भी होगा लेकिन बताएगा ज्यादा। आपको कमर्शियल वर्ल्ड में ज्यादा कौन सी चीज लगती है पॉसिबिलिटी, किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि नॉर्मल जो आप मंथली रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मंथली रेंट पे, तो हमको उसी से आप थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगाते जाना। हमारे पास से कैश गई, उसके बदले में अपने को बेनिफिट मिला भी है। क्या बेनिफिट मिला, उसने जगह यूज कर रही थी तो अपन उसको क्या पे करे बेटा, रेंट पे करे। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो रहता है ना, व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पता है ना आप लोगों को। इंश्योरेंस प्रीमियम होता है कि वो हमको रिस्क कवर करता है। अगर कोई बिजनेस में नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करके देते, तो उसके लिए हमको हर साल कुछ पे करना पड़ता है। तो उसका बेनिफिट आपको जो रिस्क कवर हो रहा है वो उसी साल हो रहा है बेटा। तो जनरली ये एनुअली होता है। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंसिव, ओके। अब मैं आता हूं यहाँ पे, कभी कभी हो सकता है जैसे आपने 1 साल से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जनरली जो इंश्योरेंस होता है आपका 1 साल का प्रीमियम होता है वो, ठीक है। और आपको अगर आगे का भी पे करता है तो बोलता है आपको, ठीक है। अब आते हैं इश्यूड चेक इन फेवर ऑफ गुप्ता सन्स फॉर सप्लाई ऑफ फर्नीचर। हमने गुप्ता चेक इशू करे फॉर सप्लाई ऑफ व्हाट, फर्नीचर। तो जरा दिमाग ना एकदम ध्यान, अभी ध्यान बहुत रहना चाहिए बेटा आपका। आपने क्या पे करे यहाँ पे, सॉरी किसके लिए पेमेंट करे, फर्नीचर, और चेक से पे करे, बैंक से गया। तो आपके पास से पैसा गया,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखो बेटा, पैसा आपके पास से गया, उसके बदले में क्या आया, फॉर सप्लाई ऑफ फर्नीचर, आपको उसके बदले में फर्नीचर आया, तो यह कैश गई, फर्नीचर आया बेटा, तो ये क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी वाला बताए थे ना हमने आपको पहला वाला केस से, तो ये एसेट है, आप इसको फिक्स एसेट ब्रैकेट में लिख लो, ये आपकी फिक्स एसेट ब्रैकेट में लिख लेना, फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए पेमेंट हुई, ठीक है। तो ये पहले का आंसर है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल, ये पहला, दूसरा, ये तीसरे का, बाकी चीजें तो एक्सप्लेनेशन में देते रहता हूं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इश्यूड चेक इन फेवर ऑफ शर्मा ब्रदर इन फुल सेटलमेंट ऑफ डैमेज क्लेम बाय हिम। जरा अल्फाजों पे ध्यान देना बेटा, डैमेजेस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डैमेजेस हुए, तो इसका मतलब हमने उनको कैश दिए बाय चेक, बैंक से पेमेंट गई, लेकिन उसके बदले में कोई बेनिफिट आया क्या हमको, उसके बदले में कोई बेनिफिट मिला क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लॉस, ये क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, ठीक है। ओ ये हो गया लॉस, ओके। अब आते अपन थर्ड नहीं फिफ्थ पे, इंस्टॉल ए स्मॉल प्रिंटिंग मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹9,500 पेड बाय चेक। अब आपने क्या इंस्टॉल करे बेटा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या इंस्टॉल करे आपने, आपने इंस्टॉल करे प्रिंटिंग मशीन, इतने रुपए पेड बाय चेक। अब मेरे को बताओ क्या हुआ होगा, अब आप खुद सोचा करो बेटा, आपके पास से पैसा गया तो यहाँ पे बाय बैंक हुआ, यहाँ सॉरी ये कैश नहीं होगा इस पॉइंट में, यहाँ पे बैंक होगा क्योंकि चेक से गया था, कोई बात नहीं, पेमेंट हुई है बस, ठीक है। यहाँ पे भी सेकेंड में भी चेक से पे कर, ठीक है, एनीवेज पेमेंट हुई, कैश हो बैंक हो। अब यहाँ पे हमारे पास से बेटा चेक से पेमेंट हुई, तो हमारे पास से पेमेंट गई, उसके बदले में क्या आ रहा है हमारे पास, मशीन आ रही है, उसके बदले में क्या आ रही है हमारे पास, मशीन आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी वाला है, तो हमारे पास ये क्या है, फिर ये फिक्स एसेट है। कौन सी एसेट आई बेटा हमारे पास आई मशीन, ओके, हमारे पास क्या आई, मशीन आई, तो इस तरीके से अपने को लिखना है, ठीक है। अब आते अपन एफ पॉइंट पे, रिपेयर्स टू फर्नीचर, ₹100 पेड इन कैश। अब इसको समझो, आपके पास से कैश गई, उसके बदले में ये कैश गई, उसके बदले में क्या फर्नीचर आया क्या, बड़े अच्छे से समझना बेटा, कुछ भी बात नहीं करना, सोच समझ के बोला, उसके बदले में क्या फर्नीचर आया क्या, नहीं फर्नीचर नहीं आया, फर्नीचर की रिपेयरिंग हुई, तो उसके बदले में जो हमको सर्विसेज मिली ना वो उसी वक्त हो गया, सुधर गया, वो सर्विसेज शॉर्ट पीरियड की थी, उसने आया सुधार के चले, कोई प्रॉपर्टी नहीं आई, प्रॉपर्टी हमारे ऑलरेडी उसको सिर्फ सुधारा उसने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इसको अपन उसी साल बेनिफिट मिला, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस, तो ये आने वाले पे ध्यान रखना, ये जो आता है अगर वो गुड सर्विसेज बेनिफिट कंज्यूमेबल आया तो वो एक्सपेंस होता है, कुछ नहीं आया तो लॉस होता है, और अगर प्रॉपर्टी आई तो वो एसेट होती, फिक्स एसेट आपकी, समझ में आया आपको, ओके। तो एफ तक हुआ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पेड सैलरी, सिंपल है, सैलरी पे करे तो आपके पास से पैसा गया, उसके बदले में वो बेनिफिट उसने आपको दिया होगा, तो आपने उसको पेमेंट करे बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया आपका बेटा एक्सपेंसेस, ओके। नाउ परचेज ट्रेडमार्क एंड पेटेंट पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखो क्या चीज के बारे में मैंने आपको बोला, वैसे ये आपके पास से पैसे गए, उसके बदले में क्या है बेटा, यद पे आपने ट्रेडमार्क और पेटेंट, जो भी एंड पेटेंट बोल रहा है, ठीक है, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, तो आपने रजिस्टर्ड कराए होंगे, ट्रेडमार्क अपना लोगो, अपना डिजाइन, और पेटेंट आपने कोई इन्वेंशन की तो उसको रजिस्टर्ड करा ले कि कोई चोर ना ले हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका बेनिफिट, ये प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट दो होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल बेटा, ठीक है। तो ये कौन सी फिक्स एसेट आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, ओके। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, पेड फॉर परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अब स्टेशनरी करे उसके कोई बेनिफिट बहुत दिन तक नहीं रहता, पेन पेंसिल लाते हो, मेरे ऑफिस में क्या है स्टेपलर रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना तो बहुत बेनिफिट मिलता है, पेंसिल लाया उसको थोड़े दिन यूज होती है तो कम पीरियड का बेनिफिट रहता है। तो ये आपके पास से पेमेंट तो गया, उसके बदले में जो बेनिफिट मिला शॉर्ट पीरियड का, इसीलिए उसको अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आता हूं बेटा मैं जे पॉइंट पे,
क्या कह रहा है हमसे, पेड कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर। अब बताओ कंपनसेशन, हमारे पास से पेमेंट तो गई, उसके बदले में कुछ आया क्या, नहीं, तो वो नुकसान हो गया, तो लिखना पड़ेगा अपने को, पैसे तो गए, लिखना तो पड़ेगा। तो ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे, ये हो गया हमारा लॉस, ये क्या हो गया, लॉस। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। देखो हमेशा याद रखना ड्यूअल एस्पेक्ट होता है अकाउंटिंग में, दो इफेक्ट देना पड़ता है। पैसा गया तो भैया क्या हुआ, उसके लिए बेनिफिट नहीं आया तो बोलेंगे सर बेनिफिट नहीं आया तो मत लिखो, ऐसा मत सोचना, अरे बेनिफिट नहीं आया तो नुकसान हो गया, नुकसान लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्यूअल इफेक्ट हमेशा देना है बेटा अपने, बोले इधर बेनिफिट नहीं आया तो मत ही लिखो, अरे काय को नहीं लिखो, पैसा गया ना भैया, नुकसान हो गया ना, तो नुकसान को लिखना पड़ेगा अपने, ठीक है। बॉट गुड्स फॉर कैश, अब यहाँ पे साफ साफ बोला उसने गुड्स खरीदा, तो वो गुड्स आया हमारे पास, तो ये हमारे पास से कैश गई, उसके बदले में गुड्स आया, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया बेटा एक्सपेंसेस। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, अब मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूं, एल पॉइंट, पेड लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी। अब मेरी बात बड़े अच्छे से समझना, क्या होता है, सपोज ये हमारी मशीनरी, ये क्या है बेटा, मशीनरी हमारी, ठीक है, ये हमारी मशीनरी, ये हमारी मशीनरी, अच्छे से समझना, ठीक। अब क्या हुआ, मशीनरी को हम लोगों ने कहीं से इंपोर्ट करे, कहीं से लाए, कहीं से खरीद के कहीं से लाए, इंडिया के बाहर से लाए, इंडिया से कहीं से भी। अब आपने खरीद के लाए तो उसका बेसिक प्राइस सपोज था, बेसिक प्राइस सपोज उसका था 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, कुछ उस पर टैक्स लग गया 20,000 रुपए, तो टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। कितना हो गया बेटा, 1,20,000 रुपए। अब वो आया तो ऐसे हवा में तो उड़ के नहीं आएंगी ना मशीन, हवा में उड़ के मशीन आएगी कि नहीं, वो मशीन को अपन ने ट्रांसपोर्टेशन वाले को बोले भैया कि वो मशीन लेके आना, तो उसने मशीन यहाँ पे रखा था, और वो मशीन को क्या कर रहा है, वो इस मशीन को उसने वहां से ऐसा रख के आया, ठीक है, वो मशीन लेके आया। अब क्या हुआ, फ्री में तो नहीं लाएगा, उसने बोला कि मेरे को इसका किराया लगेगा 5,000 रुपये, किराया लगेगा। अब वो आ गई, लोडिंग वोडिंग करे थे यहाँ पे, उसको इस पे लोड करे, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन उसने 5,000 ले। अब वहां पर आ गए, अभी भी वो हमारी फैक्ट्री के सामने आ गई, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। इंजीनियर साहब आए, इंजीनियर साहब बोले इंस्टॉल करना पड़ेगा, सबके बस की बात नहीं, मशीन ऐसी नहीं कैसे बस ऑन कर दी, उसको इंस्टॉल करना। इंजीनियर साहब बोले भैया मेरे चार्जेस है इसके 5,000 रुपए, ये भी बोले 5,000 रुपए, इनने भी मांग ली। अब ये तय करना है कि सर मशीनरी की कीमत क्या लिखूं मैं, क्या 1,20,000 लिखूं कि 5 और ये 5 10 और 10 ऐड करके 1,30,000 लिखूं। प्रैक्टिस ये होती है कि जब तक कोई फिक्स एसेट रेडी टू यूज नहीं होती, तैयार नहीं हो जाती यूज करने के लिए, उस तक जितने भी खर्चे हुए वो फिक्स एसेट के खर्चे का हिस्सा होता है, वो फिक्स एसेट के खर्चे का हिस्सा होता है बेटा। तो यहाँ पे 1,20,000, 5,000 और ये 5,000 30,000। तो आपने लोडिंग में भी, यहाँ पे लोडिंग मतलब वो जो वर्कर्स उठा के, लेबर उठा के जो आप रखते हैं ना, तो वो उनने रखे, और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोला एल पॉइंट में, लेकिन सब ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा हुआ, फिर आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा करे, तो टोटल आपने मशीनरी को रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा करे वो मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो मशीनरी क्या है बेटा, एक एसेट है, तो इसीलिए पेडिंग या आपने लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो पे करे वो फिक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। मैं ऐसे लिख देता हूं, फिक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है, मतलब फिक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है, मतलब वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में उसको ऐड करेंगे, तो वो 1,30,000 पे रिकॉर्ड होगी। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं, रुको। ये हो गया टोटल, हो गया यहाँ पे मशीनरी की जो कॉस्ट है 1,30,000 रुपए, ठीक है। अब क्या वो मशीनरी हो गई, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसमें कुछ खराबी चलते रहती है, आगे चल के अपन ने यूज करना उसको शुरू कर दिए, रिपेयर्स करे, 1,000 रुपए का सपोज रिपेयर्स करे, तो ये रिपेयर्स करे, दिस इज नॉट द, ये मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, ये एसेट में नहीं करे, ये उसका बेनिफिट इमीडिएटली आपको वहां मिल गया, तो इसको आप एक्सपेंसेस बोलते, रिपेयर्स को एक्सपेंस बोलते। लेकिन प्रैक्टिस है रेडी टू यूज के पहले, मतलब उसके यूज करने के तैयार हो गई, अब आप उसको यूज कर सकते हो, उसके पहले जो भी खर्चा हुए वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। समझ में आया मैंने आपसे कहा बेटा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको ख्याल रखेंगे आप, इस तरीके से प्रैक्टिस होती है। क्यों ऐसा,
क्योंकि सर अभी तक यूज ही नहीं करे, तो जितना खर्चा है फिक्स एसेट की कॉस्ट को माना है, फिर हुए बाद उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म वाले जैसे रिपेयर्स होता है वो फिर आप उसको एक्सपेंस मानते हो, ठीक है। वो उसी क्योंकि उसी वक्त आपको बेनिफिट मिल गया रिपेयरिंग का। ये मशीनरी का बेनिफिट तो बहुत साल आगे मिलेगा, 4 साल 5 साल तक मिलेगा आपको, तो रिपेयरिंग का उसी वक्त मिल गया तो उसका एक्सपेंस मान लेते। मशीनरी को लाने रेडी करने तक जितना भी खर्चा है वो फिक्स्ड एसेट कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज सारी समझना है बेटा, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिंपल वैसे लिख लेना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स आर एसेट्स विच एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वैसा ही बताना है कि भाई क्या है वो, एक्सपेंस है, एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल है बेटा। परचेज टाइपराइटर, अब फटाफट बोलना, पेमेंट पैसा गया, ठीक है। वो बार बार एरो नहीं, वो समझाने के लिए मैं अभी तक एरो बना रहा था। पैसा गया मेरे पास, उसके बदले में मेरे पास क्या है, टाइपराइटर आया। पता है ना टाइपराइटर क्या होता है, प्रॉपर्टी हुई। तो टाइपराइटर आया तो ये क्या हो गई बेटा हमारी, ये हो गई हमारी एसेट, एसेट बोलो, फिक्स एसेट बोलो, ठीक है। एक्वायरिंग ट्रेडमार्क, ये भी प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, ये भी क्या हो गया हमारी, आप लिख लेना इसको एसेट, ये भी एक एसेट है, ठीक है। उसके बाद पेइंग सैलरी, सैलरी पे करे, बेनिफिट उसी साल में मिल जाता है, कोई वर्कर एम्प्लॉय काम करता है एक साथ, उसको अपन पेमेंट करते, तो ये एक्सपेंसेस। अब आप थोड़ा जवाब भी देते जाओ। कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर, कंपनसेशन कुछ बेनिफिट मिला क्या, बेनिफिट नहीं मिला उसका, ये हो गया आपका लॉस, ओके। पेइंग इंटरेस्ट, अब आपने क्या पे करे बेटा, पेइंग क्या करे आपने, इंटरेस्ट में। अब बोलेंगे ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा था जब वहां पे, अब इस चीज को ध्यान से सुनना बेटा, इसको कंफ्यूजन है। पेइंग इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको किसी ने लोन दिया, तो किसी ने लोन दिया बेटा, तो वो एक, अब लोन दिया तो लोन आपको पैसों की जरूरत थी, उधारी में पैसे दिया, तो बेटा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो क्या होगा आपका, एक्सपेंस होगा। आप बोलेंगे सर इसका एक्सपेंस क्यों बोल रहे, एक्सपेंस इसलिए मिल रहे कि उसने लोन दे के हमको बेनिफिट दिया, बेनिफिट दिया, वो पैसे को हम यूज कर पा रहे, वो बात अलग है, रीपे करना है हमको, लेकिन उस पर जो फिर हमारा खर्चा और क्या उसके बदले में क्या देना पड़ रहा है हमको अभी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, एक्सपेंसेस होता है, ओके। अब उसके बाद सिक्योरिंग ए लीज ऑफ लैंड फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक के का बेटा, 20 साल तक के क्या हो रहा है हमको, हमने कोई लीज पे ली ना, लंबे समय, लीज समझते हैं क्या होता है, लीज मतलब लंबे समय तक आपको ऐसे, अभी बहुत टेक्निकल है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज होता है, वो आप पढ़ोगे इंटर लेवल पे। अब इतना समय लंबे समय तक के आपके पास वो एसेट है, तो 20 साल तक के लिए आपने कोई जमीन ली है, तो लंबे, तो वो क्या होंगे आपके लंबे, एक इसका बेनिफिट लैंड का आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, 20 साल तक मिल रहा है, तो ये क्या होगी बेटा आपकी एसेट होगी। पेइंग रेंट, अभी बेनिफिट मिला, हर महीने आप पे करते जाते हो, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ओके। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होगा आपका, तो अभी यहां पर इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस, आपने बेनिफिट, अभी देखो उसने स्पेसिफाई नहीं करा क्या, बेनिफिट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक मिलेगा, ऑल दैट, देन वी कॉल इट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी सिंपल एक्सपेंसेस से लिखना, हम ये मानेंगे बेनिफिट एक ही साल के थे, जब बोला उसने तो फिर डेफर्ड बोलता था। स्टेशनरी, पेन पेंसिल कुछ लाया अपन ने, उसका बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाता है, तो ये भी क्या होगा आपका एक्सपेंसेस। पेटेंट, रजिस्टर्ड करा है, लंबे समय तक इसका बेनिफिट मिलता है, तो ये हो गई आपकी एसेट। थेफ्ट ऑफ कैश, चोरी हो गए, कैश चोरी हो गए, तो क्या होगा, लॉस, पैसा तो गया, कुछ बेनिफिट अभी आया नहीं, ना प्रॉपर्टी ना आएगा। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आया अपने पास, पैसा गया, क्या है, गुड्स से क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, ठीक है। गुड्स को कई लोग, मैंने बोला आपको रियल अकाउंट बोलते, मगर वो रियल अकाउंट थियोरेटिकल बोलते, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट से लिखते ना अपन, कॉमर्स वाले पता होगा, गुड्स अकाउंट से डेबिट करते क्या, परचेज, परचेज एक्सपेंस। तो अब इसका लॉजिक भी मैं आपको थोड़ा सा बोलता, सुनो मेरी बात, क्या होता है, बात गलत नहीं है वो कि कोई, और आप उसको और डीप में जाते हैं, बात गलत नहीं कि कोई चीज को मैं गुड्स बोलूं, कोई चीज मेरे पास गुड्स आए जिसको मैं बेचने के लिए लाया हूं, तो उसका बेनिफिट मैं उसको एसेट, रियल अकाउंट बोलूं और उसका एसेट मानूं। मगर मेरे को बताओ, फिर वो गुड्स मेरे पास 10 आइटम लाया मैंने बोला ये एसेट है मेरे पास, कोई भी व्यापार, किसी भी बिजनेस की दुकान पे जाओ, दुकान में गुड्स रखा हुआ रहता है, ठीक है, वो बोलेंगे सर ये मेरी एसेट है, बात सही है,
लेकिन जब आपने उसको पहली बार खरीद के लिए जब आपने उसकी अकाउंटिंग करे, उसको आपने सब एसेट बोले। अब आप उसको बेचोगे, तो जब बेचोगे बेटा फिर उसको अपन आप वहां से उठा के परचेज बताओ, फिर सेल बताओ। तो आप उठाओ 10 आइटम लाए, फिर बार बार रिकॉर्ड करो, जब जब बेच रहे हो परचेज में लाओ, फिर सेल। तो आप ये खेल खेलते रहोगे, उसमें से 10 गुड्स लाए, बेच रहे हो, तो फिर वो गुड्स को पहले आपने एसेट बताए, रियल बताए, फिर उसको नॉमिनल बता रहे, और फिर सेल दूसरा वो नॉमिनल बता रहे। तो फिर क्या होगा, ये तो हेडेक वाला काम हो गया। तो पहले उसको एक्सपेंस ही मान लो, पूरा पूरा एक्सपेंस मान लो, हेडेक ही नहीं कर रखना। और रियल लाइफ में भी ये होता है, ऐसा नहीं कि मान लो मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो बस मान लो, ये दुनिया में यही होता है, रियल लाइफ में यही होता है। उसको एक्सपेंस ही मान लो बेटा। और जो आखिरी में बच गया, साल के आखिरी में अकाउंट जो बच गया, तो वो नहीं बिका, तो भैया उसका बेनिफिट अगले साल बेचेंगे, अगले साल मिलेगा, तो फिर उसको अपन यहां से हटा देते एक्सपेंस, उसको फिर स्टॉक बोलते हैं अपन, उसको एसेट रहती है, उसका बेनिफिट अगले साल अपने को मिलने वाला है। ठीक है, तो परचेज को अपन एक्सपेंस ही कहते हैं। ओके, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है बेटा। अब उसके बाद जो आपके नोट्स में, कहाँ है आपका नोट्स, ये 7th हो गया अपना, ओके, 8th भी हो गया, ओके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आऊं, उसके पहले मुझे आपसे कुछ बेटा डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है उसको भी ध्यान से आप सुन लो, वो रिसिप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले अपन इस पर डिस्कशन कर लेते और फिर क्वेश्चन करते। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, पर ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। अभी क्या हो, ये भी वही बात हो रही बेटा, रिसिप्ट है, रिसिप्ट के भी 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट क्या हो रहा है, यहां पे पैसा आया, पेमेंट के इसमें पैसा जा रहा था, तो यहां पे क्या फर्स्ट इफेक्ट क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा आएगा, ये पैसा हो सकता है कैश में आया, ये हो सकता है बैंक के थ्रू दिया बेटा, हो सकता है कैश में आया, ये हो सकता है किसके थ्रू दिया, बैंक के थ्रू दिया, ये 2 पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट इफेक्ट है। लेकिन क्यों आया, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, क्यों आया, ऐसा तो नहीं कि बस अपन निकले रोड पे और एक मिला कोई आदमी, अरे लो लो मेरे तरफ से ले लो, ऐसे ही ले लो रोड पे, ऐसा नहीं, क्यों आया, कोई रीजन होगा ना, सेकेंड इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट जो है क्यों आया, उस पर मैं यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक क्या होता है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट होता है। अभी कैपिटल रिसिप्ट क्या है उसको समझना, उसको मैं फर्दर बाइफरगेट करता हूं। कैपिटल रिसिप्ट एक होता है कि आपके पास जो रिसिप्ट है प्रॉपर्टी, अभी समझना यहां पे वो आ रहा है, ये फर्स्ट इफेक्ट रिसिप्ट है, ये पैसा आया है, और ये हमारे पास से सेकेंड इफेक्ट यहां पे जा रहा है। वो क्यों पैसा है ना, ये आपके पास आया है और ये आपके पास से जा रहा है, इस चीज को अच्छे समझना। रिसिप्ट है, पैसा आया, तो भैया क्यों आया, कोई रीजन होगा ना, पैसा आया तो कोई रीजन होगा उसको, तो वो क्यों आ रहा है यहाँ पे, उसको अपने को समझना। पहला, आपने प्रॉपर्टी को बेचे, प्रॉपर्टी मतलब फिक्स एसेट है ना, प्रॉपर्टी मतलब वो फिक्स एसेट हो गई आपकी, है ना, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आपने बेचे, मशीनरी बेच दिए तो पैसा आ गया। अब बोलेंगे सर मशीनरी बेचे तो कैपिटल रिसिप्ट क्यों, देखो अगर आप उसमें देखो बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता है, अगर आप उस चीज में डील करते हो, आपका बिजनेस ही वो है मशीनरी का, तो फिर वो आपके लिए गुड्स हो गया, फिर वो आपके लिए क्या हो गया बेटा, गुड्स हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरे पास कैश आया मगर मेरे पास से फिक्स एसेट जा रही है, तो कैश आ रहा है, फिक्स एसेट जा रही है, तो मशीनरी जो है अगर मैं उसमें डील ही करता हूं तो फिर तो बेटा मेरे लिए गुड्स हो गया, तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं बोलते। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पेंसिल बेचा, बेचूंगा नहीं, समझा रहा हूं, अगर मैंने बेचा है पेंसिल, तो क्या मैं कहूं कि बेटा मैंने गुड्स बेचा, मेरा काम है कि ये बेचता हूं मैं, इसका काम है, मेरी दुकान है, पेंसिल बेचता हूं मैं, नहीं ना। ठीक है, मेरे पास ये भी पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल, ठीक है। अब कोई नॉर्मल पेंसिल तो मैं बेचूंगा नहीं ना, कोई फिक्स एसेट का एग्जांपल देता हूं, मेरे पास यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा एक प्रोफेशनल कैमरा रखा हुआ है, फिक्स है, नहीं तो बताता था आपको निकाल के। तो कैमरा मेरे लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कैमरा प्रॉपर्टी है, तो मैंने बोला कि सर वो कैमरा अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो वो मैं डील तो नहीं करता हूँ कैमरे में, तो कैमरे में डील नहीं करता तो उसको मैं बेचूंगा, तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट कहा। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस उसमें नहीं है, तो नेचर ऑफ बिजनेस जो चीज रहता है उसके वजह से कोई पैसा आता है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें मैं आता हूं। तो अगर नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर फिर पैसा आता है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से आता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। इस पे मैं आ रहा हूं 2 मिनट पे। और कहां से पैसा आ सकता है बेटा आपके पास, मैंने कहा सर मेरे पास आ सकता है कि 1 सेकेंड में कहता हूं यहाँ पे लोन टेकन, देखो वर्डिंग्स को अच्छे से समझना, लोन टेकन, तो लोन टेकन का मतलब क्या होता है सर, ये लोन टेकन आपने लोन लिए, लोन लिए, तो लोन लिए तो क्या अपन ने किसी से उधारी में पैसा लिए तो रिसिप्ट आया, कैपिटल रिसिप्ट। क्यों,
क्योंकि लोन लेना हमारा बिजनेस नहीं है। ऐसे काम कोई बोलते हैं जुबैर सर क्या काम करते हैं, लोन लेने का काम करते हो, बिजनेस में नहीं। तो लोन ले, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज नॉट अ नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई गुड्स बेच के पैसा आ रहा है तो फिर आप उसको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। थर्ड में आता हूं यहां पे रीपेमेंट। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना बेटा, रीपेमेंट। अच्छा, लोन टेकन आपके लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, और आपने लोन किसी को दिए तो वो एसेट होती है। यहां बताया था मैंने कहीं तो भी, कहां बताया था, ये देखो यहां पे दिए तो ये एसेट थी बेटा, अपन ने लोन दिए थे, यहां पे लोन लिए है तो लाइबिलिटी, बिकॉज वी आर लाइबल टू रीपे, लाइबल टू पे, हमको लाइबल टू रीपे, हमको आगे पे करना है। अपन ने वहां पे लोन दिए थे, वी हैव द राइट टू रिसीव, तो राइट टू रिसीव एसेट, लाइबल टू रीपे इट्स लाइबिलिटी। अच्छा, इस पे आता मैं रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन। अपन ने किसी को लोन दिए थे तो बोलेंगे सर आपने लोन दिए थे वो एसेट थी, तो फिर क्या हुआ, जब तो आपने दिए थे वो रीपेमेंट, मतलब वो अपने को पेमेंट वापस कर रहा है। तो जब दिए थे, देखो अभी बताया आपको, वहां पे लोन दिए तो वो एसेट थी, अब वो मेरे को वापस कर रहा है तो पैसा आएगा। तो आप ये बोल सकते हैं ये माइनस एसेट। सर बोलेंगे क्या लिखा आपने माइनस एसेट, माइनस एसेट मतलब जब लोन दिया था तो आई हैव द राइट टू रिसीव, तो मेरा एसेट था, अब वो लोन वापस कर रहा है मेरे को, वापस पैसे दे रहा है, तो राइट टू रिसीव जो एसेट थी वो मेरे पास एसेट कम हो रही है, ठीक है। एनीवेज हमारे पास रिसिप्ट हो रही है, तो वो फिक्स एसेट बेचने की वजह से हो रही है, लोन लिए या जो हमने लोन दिए थे उसका पैसा वापस आ रहा है, तीनों केस में पैसा आ रहा है। सेकेंड उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंड केस पे मैं आता हूं बेटा, सेकेंड केस पे मैं आता हूं, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको आप इनकम भी कहते हैं। ख्याल रखना ये कब होगा बेटा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट कब होगी, जब आपने किसी को, रिसिप्ट कब होंगे आपके पास, ये कैश जो आपके पास आ रही है, आपने किसी को गुड्स, बेनिफिट या आपने सर्विसेज दिए हो तो ही वो है, जिस गुड्स, बेनिफिट और सर्विसेज दिए हो तो उसके बदले में जब पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, व्हाट इज, ठीक है, दैट इज व्हाट रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट, लोन लिए कैपिटल रिसिप्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन हमको आया, देखो हमने रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन जान के लिखा, जो लोन दिए थे उस वो वापस आ रहा है, ऐसा मैंने लोन दिया नहीं बोल रहा, लोन जो दिया था वो वापस आ रहा है तो रिसिप्ट हो रही है, ठीक है। और तो फिर अगर गुड्स, सर्विसेज या बेनिफिट किसी को दिए उसके बदले में हो तो दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, उसको आप इनकम कह रहे हैं। अब मैं ये का 1 2 और ये तीसरे पे आता हूं बेटा मैं, ठीक है। अब मैं आते हैं पे एडवांस, एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड का मतलब होता है बेटा पैसा तो हमारे पास आ गया लेकिन हमने अभी तक के बेनिफिट नहीं दिए, तो हमारे इस साल की इनकम नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरीके से मेरे पास, मैंने पैसा तो दे दिया लेकिन मुझे बेनिफिट इस साल नहीं मिला था, तो मैंने कहा था कि वो मेरा वो एक्सपेंस नहीं है क्योंकि मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। उसी तरह आपको किसी से एडवांस मिल गया और आपने अगर उसको बेनिफिट नहीं दिए तो वो आपका वो रेवेन्यू, वो आपका इनकम नहीं हो सकती। इनकम जब भी होंगी जब आपने अगले को बेनिफिट दे दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये तो वर्चुअल प्रॉफ में नॉर्मल कह रहा हूं, कहीं मैं क्लासेस ले रहा हूं, वहां पे मेरे को फीस मिलती है बच्चे को पढ़ाने की, सपोज तो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में मेरे को पैसा मिल रहा है बेटा, तो कैसा होगा, मैं तो टीचिंग कर रहा हूं, अगर मेरे को पैसा मिल गया तो भी वो मेरी इनकम नहीं कहलाएंगी जब तक मैं बच्चों को पढ़ा नहीं लेता। मैंने पढ़ा लिया तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ, क्योंकि मैंने बेनिफिट बच्चों को दे दिया, सर्विसेज मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो फिर बोल सकते हैं बेटा हम कि वो हमारी इनकम है। लेकिन एडवांस मिल गया और अगर हमको, वो सेकंड कैटेगरी में एडवांस रिसीव नहीं बैठता, क्योंकि इनकम जब ही बोलोगे जब आप उसको, जब आपने क्या करे बेटा उसका बेनिफिट दे दिए। यहाँ पे एडवांस रिसीव में बेनिफिट दिए नहीं तो वो आपकी सेकंड वाली इसमें फिट बैठता नहीं। नहीं तो आपने कोई प्रॉपर्टी बेचे, नहीं तो लोन लिए, नहीं तो किसी को लोन दिए तो उसे रीपेमेंट किया, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो दैट इज एडवांस रिसीव। इतना आपको समझ में बस। अब इसी के बेस पे हमारे अगले 2 क्वेश्चन है, उसको अब हम करेंगे बेटा, ओके। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया अभी, अच्छा 8 कर लिया। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा, ओके। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 पहला कि अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन रिसिप्ट आर इनकम। बस आपको ये बताना है, यस नो में जवाब देना है वो इनकम है कि नहीं। इनकम मतलब सेकेंड वाला पॉइंट, तो याद रखना बस 3 चीज याद रखना, गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट अगर आपने दिए तो इनकम है, नहीं तो नहीं। अच्छा एक और चीज मैं आपको कहना भूल गया, मैं अभी यहां कह देता हूं
कभी कभार ऐसा होता है, इस चीज को ख्याल रखना बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई इंसिडेंटल इनकम होती है। व्हाट इज इंसिडेंटल बेटा? इंसिडेंटल इनकम का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल में कोर नेचर ऑफ बिजनेस तो नहीं है, लेकिन उस चीज वो बिजनेस में नॉर्मली होता है बेटा, तो उसको आप इंसिडेंटल इनकम कहते हो। वो आपका रेवेन्यू इनकम, वो रेवेन्यू इनकम जो आपकी ना, रेवेन्यू इनकम जो इनकम वाला पार्ट है उसी का पार्ट है, वो इनकम जो है आपकी उसी का हिस्सा मानते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मेरे पास पैसा था, मैंने बैंक में पैसा, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, पैसा आया बैंक में, हमने क्या करे, पैसा आया बैंक में, पैसे को जमा करा दिया और बैंक ने मेरे को उस पर इंटरेस्ट दे दिया सपोज। अब इंटरेस्ट मेरे को दे दिया तो आप बोलेंगे सर वो इनकम है, हाँ इनकम है बेटा। तो आप बोलेंगे सर उसका बेनिफिट मेरे को क्या हुआ कि मैंने क्या बेनिफिट क्या हुआ भाई, मैंने बेनिफिट क्या दिया, उसको पैसा दिया, पैसा दिया तो ये बेनिफिट दिया, तो उसने मेरे को उस पर इंटरेस्ट दिया। तो बोलेंगे सर आप वो आपका काम तो नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस तो नहीं है कि आप बैंक में या किसी को पैसा दे दो उस पर इंटरेस्ट वाली बात करें, इंटरेस्ट आपको मिला, हाँ नहीं है नेचर ऑफ बिजनेस, बट दिस इज इंसिडेंटल एंशिलरी। मतलब ये वहां पर क्या हो रहा है, एंशिलरी मतलब उससे ये कनेक्ट है, अटैच है, नेचर एक्चुअल नहीं है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में ये होता है। एंशिलरी बोलते हैं एडिशनल जो आपका हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, ये हुआ आपका, उसे भी आप इनकम मानते हो। एक और कहता हूं, मेरा बिजनेस है, मैं तो गुड्स बेचता हूं, ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, लेकिन क्या हुआ मेरे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे, तो मैं किसी को गुड्स दिलवा के भी दे देता हूं। सपोज मैं कहीं से इंपोर्ट कराता हूँ, यूएस से कोई गुड्स इंपोर्ट कराता हूँ, मैं खुद भी बेचता हूँ, लेकिन मेरा एक कोई फ्रेंड था, उसने बोला यार जुबैर मेरे को यूएस से गुड्स इंपोर्ट करना है, तेरी पहचान अच्छी है वहां पे, कौन सप्लायर है तुझे पता है, तो तू मेरा करा दे काम। मैं करा दूंगा, मगर एग्जाम्पल दे रहा, ऐसा इंसान हूं नहीं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि मेरे देने नहीं, मैं फ्री में नहीं करता, कमीशन लूंगा मैं तुझसे, दोस्त वोस्त होगा, ठीक है, तो मैंने बोला कमीशन लूंगा। अब बोलेंगे सर कमीशन लेना तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, नहीं है ना बेटा, लेकिन ये ओरिजिनल जो था उससे कनेक्ट रहता है, कमर्शियल प्रैक्टिस ये होती है बिजनेस में चीजें, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो गुड्स ही बेचना आपका काम है, लेकिन इट इज कनेक्ट, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में होता है, तो वो भी आपकी इनकम का ही हिस्सा होता है। इस चीज को ख्याल रखना बेटा, ओके। अब मैं आता हूं आगे, अब आपने को ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट आर इनकम, इनकम है कि नहीं, यस और नो में जवाब देना रहेगा, ठीक है बेटा। बोला उसने पहला कैश सेल्स, यस और नो में जवाब दे रहा हूं, मैं रीजन भी लिखूंगा क्यों, ठीक है। कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है, मैं रीजन भी आपको बता दूंगा। मैंने कहा मैं यस मतलब इनकम है, यस ठीक है, क्यों, बिकॉज गुड्स आर सोल्ड। आप बोलेंगे सर गुड्स आर सोल्ड आपको कैसे पता, बिजनेस में जनरली गुड, नॉर्मल सोचो, प्रॉपर्टी बहुत कम बेचते, ठीक है, गुड्स ही बिकता है, ऐसा थोड़ी ना था कि फर्नीचर दुकान का, आप गए कपड़े की दुकान में तो कपड़े ही बेचेंगे ना, वही तो नहीं बोलेंगे कि चलो ये अलमीरा उठाओ इनको दे दो, कपड़ों के साथ फ्री अलमीरा अपने जो दुकान में रखे थे, भाई गुड्स, उसका कपड़ों का बिजनेस है तो कपड़े बेच रहा है, तो वो यही अज्यूम करेंगे सेल उसने गुड्स बेचा है, ठीक है, यस बिकॉज गुड्स आर, व्हाट इज यस, इनकम है, इनकम नहीं रहे तो मैं नो बोलूंगा उसको, ठीक है। अब आया यहाँ पे सेकेंड, रिसीव चेक फ्रॉम केवल इन फुल सेटलमेंट ऑफ ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। अब ओल्ड फर्नीचर बेचे बेटा, तो फर्नीचर बेचे तो ये आपको मेरे को बताओ ये इनकम है क्या, नहीं इनकम नहीं, से कैपिटल रिसीव, नो, मैं रीजन लिख देता हूं यहाँ पे, नो बिकॉज प्रॉपर्टी सोल्ड, प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओल्ड मशीनरी, मशीनरी सोल्ड, नो मतलब ये इनकम नहीं है, कंफ्यूज मत, नो मतलब ये इनकम नहीं, यस मतलब इनकम है, क्वेश्चन पूछा इनकम है नहीं है बोलो, और रीजन में आपको लिखा के बिकॉज ओल्ड, बिकॉज प्रॉपर्टी ओल्ड मशीनरी सोल्ड, ओके। तो ये ओल्ड मशीनरी सोल्ड, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट इनकम नहीं, ठीक है, वो भी मैंने लिख दिया वहां पे, ठीक है। रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और दिमाग खोल के बात करना, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। आप बोलेंगे सर बीमल से चेक मिला, लेकिन मैंने क्यों मिला मेरे को पता नहीं, वो हो सकता है कि मैंने कोई फर्नीचर बेचा होगा, हो सकता है कि ऑन अकाउंट ऑफ क्या, हो सकता है क्या बोला नहीं उसने, हम सेल भी नहीं बोला, किस चीज सेल बोलता तो मैं बोल देता कि यार गुड्स ही बेचा होगा, क्यों मिला मेरे को नहीं पता, लोन दिया था कि उसके लिए उसने पैसे वापस किया, क्यों किया मेरे को नहीं पता, एडवांस दिया क्या किया मेरे को नहीं पता। ऑन अकाउंट मतलब ऑन अकाउंट ऑफ क्यों, फिर रीजन बताता तो मैं पहचान पाता।
तो क्यों दिया बस पैसा, अरे क्यों दिया, गुड्स बेचा, फर्नीचर दिया था, लोन दे रहा है मेरे को, क्यों, तो वहां पे बताया नहीं। सेल भी बोलते तो मैं अज्यूम कर लेता हूं गुड्स ही बेचा होगा बेटा, तो मैं इनकम इसको नहीं मान रहा हूं, बिकॉज नेचर ऑफ या रीजन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड नॉट गिवन, बिकॉज रीजन ऑफ चेक रिसीव्ड नॉट गिवन, ऑन अकाउंट बोला, क्यों ऑन अकाउंट ऑफ पूरा बोलना, तो पता नहीं अपने को, इसीलिए वो इनकम नहीं है। कैसे बोल सकते हैं इनकम, सेल भी बोलता तो मान लेता गुड्स है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम एसपी स्टोर फॉर गुड्स सप्लाइड। अब ये तो गुड्स सप्लाइड है, तो कोई भी बता देगा ये क्या है बेटा, इनकम है, ठीक है। यस यस, बिकॉज अब आपको पता रहना चाहिए, यस क्यों, बिकॉज गुड्स सप्लाइड, लिख देता भाई, बिकॉज गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाई करे इसीलिए पेमेंट आई, तो गुड्स है वो, तो बेनिफिट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे तो फिर वो इनकम, अदरवाइज नहीं। borrowed rupees 10,000 from Mr. प्यारेलाल @ 9% पर एनम मनी पुट इन बैंक, आपने लोन लिए बेटा, तो क्या ये इनकम है क्या, नो, इट इज नॉट इनकम, लोन नो, बिकॉज लोन इज टेकन, तो इनकम नहीं है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको हाईलाइट करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। ओके ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट बेटा, 6 पॉइंट, रिसीव्ड रिसीव कैश फ्रॉम मिसेस मोहनलाल एंड कंपनी बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर सेल ऑन क्रेडिट। अपना थोड़ा सा टेक्निकल है ये, और एकदम से भी हो सकता है क्लिक हो जाए, ये ऐसा थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी जैसे जैसे अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, जब ये पॉइंट ये सब और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आपको कैश मिला, अब मेरी बात अच्छे से सुनना बेटा, कैश मिला, ये कैश मिला का मतलब क्या होता है, यहां से क्यों मिला, क्योंकि अपन ने उसको पहले उधारी में बेचे थे। अब वो आपसे ये पूछ रहा है वो इनकम है कि नहीं है, ये पूछ रहा है बेटा, वो आपसे क्या पूछ रहा है, इनकम है कि नहीं है वो पूछ रहा है। तो ये मैंने यहां पे लिखा ये इनकम नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इनकम नहीं है, आपने ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि बेटा उसको मैंने अभी सेल नहीं किया, सेल करता इमीडिएटली तो मैंने उसको इनकम जब माना, लेकिन मैंने उसको सेल पहले ही कर चुका था, ये मैंने यहां पे क्रेडिट में उसको पहले बेचा, तो उसका पैसा उसने मेरे को अभी वापस दिया, तो मैंने जब गुड्स पहले उसको बेचा था उसी वक्त सेल मान लिया था। अब आप बिल्कुल, मैं साइंस वाले बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, अब ये बाकी लोग अगर किसी कॉमर्स वाले हैं तो उनको मैं बोल रहा हूं, इनकम आपने कब मान ली थी, पहले कब, जब क्रेडिट सेल की, तो आपने एंट्री पास की, डेटा, और साइंस वाले प्लीज मत घबराना, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस चीजें बोल रहा हूँ, अभी थोड़े दिन बाद अगर देखो तो यू करोगे आप ये सब चीजें, ये दूसरे इन लोग को पता है, इसलिए मैं क्लिंग कर रहा हूँ। क्रेडिट सेल होता है वी पास एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स पहले मान के उसको इनकम बुक कर लिए थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया उसे, ये तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो इनकम आप ऑलरेडी पहले ही मान चुके थे जब वो सेल हुआ था, तो इसीलिए इनकम अभी नहीं, क्योंकि दिस इज ए कलेक्शन, मैं ब्रैकेट में लिखा था इनकम है, ठीक है, इनकम नहीं है, क्यों, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन, अगर सुनो थोड़ा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स मतलब जिसको आप क्रेडिट में बेचते हो ना बेटा, उससे पैसा लेते हो, उसको उससे पैसा जब आता है उसको डेटर्स कहते हैं, आता नहीं, आई मीन जिसको क्रेडिट में बेचते हो ना, तो वो जो कस्टमर होता है उसको डेटर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब आप बोलेंगे नहीं सर अभी भी इनकम है, अरे बाबा इनकम पहले आप मान चुके जब क्रेडिट सेल हुआ, अभी भी इनकम मान दो, 2 बार इनकम मानू क्या एक ही सेल को, कैसी बात करते तुम, सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, उसको सेल पहले ही कर चुके हैं बेटा पर, तो जब सेल करते जब इनकम मान चुके थे, अभी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो रहे तो दोबारा इसको इनकम मानू क्या मैं, नहीं, तो ये इनकम अभी नहीं है, इनकम पहले हो चुकी है। और साइंस वाले आप बिल्कुल मत घबराना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ दिनों बाद जो मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऑल दैट बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। बस आप इतना समझना अभी के लिए कि सर ये सेल पहले हो चुका था इसलिए अभी अपन नहीं मान रहे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, यूं बता दोगे आप बस 5-6 सेशन बाद, ठीक है। अब देखो रिसीव्ड ₹550 फ्रॉम रामदेव बीइंग इंटरेस्ट, तो मैंने आपको बताया था बेटा इंटरेस्ट का इनकम मिला, आपने उसको लोन दिए थे वो ठीक है बेटा,
उस लोन के जो दिए थे उस लोन के बदले में आपको ये इंटरेस्ट मिला, तो आपने उसको कोई बेनिफिट दिए थे उसके बदले में आपको, तो दिस इज व्हाट एंसिलरी, ये बिजनेस से कनेक्टेड होता है। नॉर्मल बिजनेस में होता है किसी को पैसा दिया आपने, उससे इंटरेस्ट मिला, तो इसको भी इनकम मानते हैं, जैसे कमीशन बताया था ना, बस वैसे ही। तो ये इनकम है, यस, ये आपकी क्या है बेटा, इनकम। क्योंकि बेनिफिट दिए, क्या बेनिफिट दिए थे बेटा, बेनिफिट दिए अपन ने उसको, पैसे उधारी पे दिए थे, क्या पैसे क्या थे, पैसे यूज कर दिए, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, इनकम है, यस दिस इज इनकम, क्योंकि हमने उसको पैसे दिए थे, उसको बेनिफिट, उसके बदले में उसने, वो रीपेमेंट तो बाद में करेगा, उसके लिए उसने हमको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो ये हमारे लिए इनकम होती है। ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसीव्ड रुपीज 990, हमने उसको क्या बेनिफिट दिए थे, याद रखना, हमने क्या बेनिफिट दिए थे, हमने उसको पैसा यूज करने के लिए दिए, उसके बदले में वो रीपेमेंट तो आएंगी, मगर उसके ऊपर उसने हमको इंटरेस्ट पे किया, तो अपन उसको बेनिफिट दिए थे, ठीक है। रिसीव्ड रुपीज 990 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, देखो ऑन अकाउंट यहाँ पे बताया, रीजन उसने क्या है, कमीशन के लिए बताया उसने, ठीक है, तो ये भी आपकी इनकम है, यस ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ठीक है। तो कमीशन क्यों बोले, क्यों, मेरे बोले सर आपको तो काम है गुड्स बेचना, अरे गुड्स बेचना कोई पर्टिकुलर, लेकिन बिजनेस, अभी पता था एग्जांपल फ्रेंड वाले को, मतलब यूएस से बुलाता हूँ, मेरे कांटेक्ट है वहां पे, है ना, तो फिर अपन ने क्या, मगर अपने कांटेक्ट है, मैंने बोला मैंने तुझसे पैसे लूंगा, तो वो एक्चुअल तो नहीं नेचर ऑफ बिजनेस जिसमें अपन काम करते, लेकिन कनेक्टेड टू इट है, तो इसीलिए उसको भी हम इनकम मानते हैं, ठीक है, चीज की इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। रिसीव्ड बैक 9th पॉइंट बेटा, रिसीव्ड बैक ₹10,000 एज लोन गिवन टू मिस्टर शेट्टी, इनकम है क्या, आपने उसको लोन दिए थे, तो लोन उसने क्या करा, रीपेमेंट, नो इट इज नॉट इनकम, इट इज अ रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन, जो आपने पैसा दिए थे वापस आए, लोन दिए थे वापस आए, इस पे जो ब्याज मिलता है ना, वो बेनिफिट देने के उसका बदले में अपने को मिलता है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, तो दैट इज इनकम। तो ये तो लोन दिए थे, वो हमको क्या है बेटा, वापस आया। ओके, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप अभी ये भी आपकी इनकम नहीं, बोलेंगे सर क्यों, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक क्यों नहीं इनकम है, नो क्यों, अरे भाई फिर तो खेल, मैं भी खेल खेलूंगा, फिर तो कल बैंक पे जाऊंगा, 10,000 रुपए डालता हूँ, फिर उसको निकालूंगा, बोलूंगा देखो 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 इनकम हुई, 10,000 निकाला, फिर परसों जाता सुबह डालूंगा, शाम को उसको विड्रॉ करता हूँ बैंक में, देखो देखो इनकम है, अरे अपना ही पैसा है, उसी को निकाले, इनकम कहाँ से हुई आपको, क्या आपने कोई बेनिफिट सर्विसेज गुड्स किसी को दी, उसके बदले में क्या हुआ, क्या बैंक से पैसा नहीं, आपका ही पैसा जमा अपने अकाउंट से निकाले आपने, तो क्योंकि बेनिफिट सर्विसेज गुड्स दिए के जो पैसा निकाल रहे, नो, इसलिए वो इनकम नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन कर लेते बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है, दैट हार्डली दैट विल टेक 5 मिनट्स, ठीक है, तो खत्म करते हैं अपन, रिसिप्ट वाला पार्ट अपने हो जाएगा ना, यहाँ पे कहाँ गया ये, तो ये हो गया अपना 9th, और ये 10th भी अभी मैं खत्म कर देता हूँ, फिर जर्नल, फिर मजा आएगा, अब जर्नल शुरू होगा कल से, मजा आएगा, फिर डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, फिर धीरे धीरे जर्नल पे फिर ले जाता हूँ आपको, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाते जाओ, और ये सब चीजों का इंप्लीकेशन वहां पे आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ बेटा, जल्दी से इसको अपन खत्म करेंगे। क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स आर इनकम, अच्छा यहां पर भी वही पूछा कि इनकम है कि वो हमको बताना है, ठीक है, यस नो में जवाब देना है। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, इंटरेस्ट मिला, यस यस इनकम, इंटरेस्ट मिला ना, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन ये इनकम, ये आपको इनकम है कि नहीं, रीपेमेंट ऑफ लोन करे बेटा, नो, इट्स ए कैपिटल, ये क्या हुआ बेटा आप लोग का, ये लोन आपका नहीं है, ये क्या चीज है आपकी, सॉरी रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ बेटा, तो ये क्या हुआ आपका कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने रीपेमेंट ऑफ, सॉरी लोन गिवन आपने पहले दिए होंगे, उसका उसने रीपेमेंट करा, ये रिसिप्ट है, सारी की सारी रिसिप्ट है बेटा, तो ये आपकी नो, बिकॉज इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट है बेटा, ठीक है, और इनकम कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ बिल्डिंग क्या इनकम है, नहीं, वाई, बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, आपको इनकम है, तो मैंने रीजन भी दे रहा है, रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट, अब रेंट जो है बेटा आपका, वो मैं उसको इनकम बोलूंगा, आप बोलेंगे सर क्यों इनकम, आपने उसको इनकम बोले, क्यों बेटा, क्योंकि होता है ना कभी बिजनेस की कोई जगह है, अब आपने उसको थोड़ा सा सपोज 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में बिजनेस चलता है, अब थोड़ी सी जगह हमारे पास क्या हो बेटा बची हुई वहां पे, तो हमने क्या करे उसको यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दी, यार तुम यूज कर लो करके, तो वो एक्चुअल तो बिजनेस नहीं है हमारा, लेकिन कनेक्टेड है वो, एंशियली मतलब बिजनेस में नॉर्मली होता है, तो दैट इज इनकम,
ठीक है, उसका बेनिफिट आपने देखा। आप बस ये देखना, जब मैं इनकम बोलता हूं तो इस चीज पे देखना कि आपने बेटा उसको गुड सर्विसेज बेनिफिट, यहां पर अपन ने उसको बेनिफिट दिए। क्या बेनिफिट दिए बेटा उसको? वो जगह यूज करने के लिए, तो हमारी क्या हो गई? इनकम। ए लोन टेकन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से क्या करे बेटा? लोन। तो ये कोई आपका इनकम नहीं है, ये क्या आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, यस गुड्स गए हमारे पास, ये आपकी क्या है बेटा? ओके, तो इनकम कैपिटल रिसिप्ट। आप बोलेंगे सर ऐसा बाइफरगेट क्यों करा रहे हो इनकम में और कैपिटल रिसिप्ट में? इसलिए क्योंकि इसका आगे चल के यूज होगा, बताऊंगा मैं आपको। अभी से बेसिक छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है, तो हमने जैसे कि क्या डिस्कस किए बेटा? अभी इसमें क्या डिस्कस किए थे अपन ने? यहाँ पे ये चीज डिस्कस किए थे कि कैपिटल रिसिप्ट कब? जब प्रॉपर्टी बेच के पैसा आ रहा है ना, फिक्स एसेट बेच के, या लोन टेकन हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट है, या रीपेमेंट ऑफ जो लोन दिए थे उसका रीपेमेंट हुआ तो भी कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन रेवेन्यू गुड्स सर्विसेज और बेनिफिट है, और उसका बेनिफिट जो एक आप ऐसा नहीं कि आप लंबे समय अभी दिया और अब 1 साल के अंदर ही उसका बेनिफिट आपने खत्म करे उसको दे के। ठीक है, दैट इज इनकम। ओके, फिर आपने यहाँ पे क्या देखे थे? यहाँ पे हमने डिस्कस करे पेमेंट का सेकेंड इफेक्ट जो देखे थे। तो पेमेंट हो सकता है फिक्स एसेट के लिए करे, हो सकता है आपने कोई यहाँ पे गुड सर्विसेज बेनिफिट और कंज्यूमेबल मिले बेटा, मिले अपने, तो 1 ही साल के अंदर उसका अगर बेनिफिट ये मिला गुड्स और ये सर्विसेज, इसका बेनिफिट 1 ही साल के अंदर है, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। ये एक्सपेंस वाला पार्ट है, पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंस और एक्सपेंस। लॉस, पैसा तो गया, बदले में कुछ नहीं हो तो नुकसान है, उसको बुक करना पड़ेगा। फिर आपको प्रीपेड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन गियर, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो बहुत डिटेल में चीजें और आपको हमने बताया। तो आज इतना ही, जो चीज मैंने आपको कराया उस चीज को आप क्या करोगे बेटा? एक बार खुद से भी देख लोगे। ठीक है, एक बार गो थ्रू करोगे, और अब हमारा मेन शुरू होगा जर्नल नेक्स्ट सेशन से। सो टेक केयर, बाय बाय।